गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस आगे चार हिस्सों में हम बांट सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। इसके दो नाम होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट। फिर हमारे पास पास्ट इम्परफेक्ट बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस, प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, इम्परफेक्ट, कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव, इसके तीन नाम हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ओके, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और दूसरे वर्ड्स होते हैं इसके। फॉर एग्जांपल, ही रोट अ लेटर। ही क्या है? सब्जेक्ट। रोट क्या है? सेकंड फॉर्म। अ लेटर, ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में है यानी कि ये पॉजिटिव में है। अब इसको नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे? ही डिड नॉट राइट अ लेटर। इसका बहुत ध्यान रखना, सिंपल पास्ट में जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम डिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। डिड नॉट राइट, ये फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि हमने डू, डिड, डन। ठीक है, हमने डिड जो सेकंड फॉर्म है वो ऑलरेडी यूज़ कर ली। क्लियर? डिड ही राइट अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो डिड पहले आ जाएगा। अब इसमें आसान चीज़ क्या है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, जब आप नेगेटिव बनाते हो तो डिड का ही यूज़ करोगे। दे डिड नॉट राइट अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। ओके, अब इसके हम यूजेस सीख लेते हैं। It is used for the actions that happen in the past at a definite point of time। यानी कि किसी खास बिंदु पर, पास्ट में यानी कि जो बीते हुए समय में कोई एक्शन हुआ, किसी खास समय हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ही केम टू सी मी लास्ट नाइट। ये जो लास्ट नाइट है एक खास वक्त है, ठीक है, जो बीत चुका। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही केम टू सी मी लास्ट नाइट, पिछले रात वो मुझे देखने आया। ठीक है, आई बॉट सम बुक्स ऑन मंडे लास्ट। अब देखो, मंडे लास्ट ये खास डेफिनेट टाइम है पास्ट का। ठीक है, मैंने कुछ किताबें मंडे लास्ट खरीदी। अब इन वर्ड्स को ध्यान से देखो। yesterday, yesterday morning, yesterday noon, yesterday evening, the day before yesterday, the other day, ago, last morning, last evening, last night, last day, last week, last month, last year, last moment, in June 1980। ठीक है, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर? इसको दोबारा देख लेना। इट इज़ यूज टू डिनोट एक्शंस दैट हैपन इन द पास्ट। यानी कि जो पास्ट में एक्शंस हुए ये उसको बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हिज ब्रदर केम बैक। उसका भाई वापस आया। केम क्या है? सेकेंड फॉर्म। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म टिप्स पर आनी चाहिए। आई बात समझ में? अगर आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स नहीं पता होंगी तो फिर ये टेंस नहीं सीख सकते आप। इसलिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हमेशा इसको रिवाइज करते रहा करो। ठीक है, आई बॉट दिस बुक फ्रॉम द मार्केट। बॉट मतलब बाय, बॉट, ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म है, तो इसके साथ मेनली सेकेंड फॉर्म लगती है पास्ट के साथ। इट इज़ यूज्ड फॉर पास्ट हैबिचुअल एक्शंस। मतलब सिंपल पास्ट टेंस कैसे यूज़ होता है? जब हम आदतों की बात करते हैं, हमारी पुरानी आदतों की, पास्ट हैबिट्स की। ठीक है, इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट। यानी कि मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, पुरानी बचपन की आदत। सैम ऑलवेज कैरिड अ पेन। सैम हमेशा अपने साथ पेन रखता था, पुरानी आदत है उसकी। अब खास नोट, टू डिनोट पास्ट हैबिचुअल एक्शंस वी ऑल्सो यूज़। यानी कि पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को डिनोट करने के लिए, दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, scarcely, rarely, once a day, once a week, once a month, daily, every day, every week, every month, every year। ठीक है, ये ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, सेल्डम मतलब बहुत कम, कभी कभी,
ऑफन अक्सर, स्कैर्सली बहुत मुश्किल से, रेयरली का मतलब भी बहुत मुश्किल से, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये है यूज टू। यूज टू ये भी पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर काम में आता है ये हमारी राइटिंग में और स्पीकिंग स्किल्स में। ही यूज टू रन 5 किलोमीटर्स, यानी कि वो 5 किलोमीटर दौड़ा करता था। ही यूज टू, ये ऐसे ही लिखना है, ठीक है। वुड डिनोट पास्ट हैबिचुअल एक्शंस, देखो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। पहले हमने देखा पास्ट टेंस हम यूज़ कर सकते हैं। इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, यानी कि मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। एक तो ये तरीका है हमारे पास पास्ट हैबिट्स को दिखाने के लिए। एक अभी हमने पढ़ा यूज टू का तरीका, आई यूज टू रन 5 किलोमीटर्स, ये दूसरा तरीका है पास्ट एक्शंस को बताने के लिए, पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए। अब एक तीसरा तरीका हमारे पास क्या आया, वुड, ठीक है ना। वुड को हम पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए यूज कर सकते हैं। आई वुड वेट फॉर माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों का इंतजार किया करता था। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड टू डिनोट रिलेटेड सिचुएशंस इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में कुछ ऐसे हालात हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो रिलेट की जा सकती हैं, उसको बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे ही वॉज पुअर, कोई सिचुएशन थी पुरानी कि वो गरीब था। आई वॉज हेल्पलेस, मैं बेसहारा था, हेल्पलेस था। इट इज़ यूज्ड विद एडवर्ब ऑफ टाइम, देखो एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ यूज़ करते हैं हम, जैसे कि टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, रिसेंटली, ठीक है। ये हम पास्ट, सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सो हिम दिस वीक, है ना, इस हफ्ते मैंने उसे देखा। वी मेट दिस मंथ, हम इस महीने मिले। इट इज़ यूज्ड विद फ्रेजेस लाइक इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अक्सर ये एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ हमेशा सेकंड फॉर्म आप यूज़ करोगे, इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड रीडिंग द बुक, ठीक है। अब तो उसको किताब पढ़ना शुरू कर देनी चाहिए। इट इज़ हाई टाइम वी वर्कड हार्ड, अब नहीं तो कब, अब वर्क हार्ड करने का, सख्त मेहनत करने का सबसे पर्याप्त टाइम है। इट इज़ हाई टाइम वी वर्कड हार्ड, ठीक है। इट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन इन अ कंटिन्यूस फॉर्म, ठीक है। अगर किसी एक्शन को कंटिन्यूस फॉर्म यानी कि लगातार चलने की फॉर्म में दिखाया जाए तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल ही प्लेड आई रोट एन ऐसे, यानी कि जब वो खेल रहा था तब मैं लिख रहा था ऐसे, यानी जब वो खेला तब मैंने ऐसे लिखा। साइमल्टेनियस एक्शंस जो हैं कंटिन्यूस फॉर्म में। व्हेन दे प्लेड वी स्टडीड, जब वो खेलते थे हम पढ़ाई करते थे। वी स्टडीड, हमने पढ़ाई की। इट इज़ यूज्ड विद सपोजिशनल सेंटेंसेस स्टार्ट विद इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेस, दे विश, ठीक है ना। सपोजिशनल, सपोजिशंस का मतलब होता है मान लेना, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, ही टॉक्स एज इफ ही वर माई फादर, वो तो ऐसे बात करता है जैसे मेरा बाप हो, मेरा फादर हो, ठीक है ना। ही वर, अब ये मत समझ लेना कि ही के साथ वॉज आना चाहिए, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज आएगा, नहीं। हमेशा याद रखो जब एज इफ़ का यूज़ होता है ना, हमेशा याद रखना एज इफ़, उसके बाद हमेशा वर का यूज़ करोगे आप, ठीक है। आई विश आई वर प्रोफेसर, काश के मैं प्रोफेसर होता, ठीक है, काल्पनिक चीज़ों के लिए। इफ़ आई बिकेम द कैप्टन आई वुड विन द ट्रॉफी, अगर मैं कैप्टन बन जाता तो मैं ट्रॉफी जीत जाता, ठीक है। सपोजिशनल, इट इज़ यूज्ड विद इफ़ क्लॉज, देखो इफ़ क्लॉज के साथ में इसको यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ यू रीच्ड इन टाइम यू माइट कैच द ट्रेन, अगर तुम समय पर पहुंच जाते तो तुम ट्रेन पकड़ सकते थे, इफ़, ठीक है। इफ़ ही केम ऑन टाइम आई वुड पे हिम मनी, अगर वो समय पर आता तो मैं उसको पैसे दे देता। इट इज़ यूज्ड इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये बहुत सिंपल है, देखो कैसे। ही सेड आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, ही सेड दैट, आई का ही हो गया ही,
वांटेड, सेकंड फॉर्म लगी ही वांटेड टू रीड अ बुक। ठीक है। इट इज़ यूज्ड विद द एक्शन इन प्रोग्रेस, यानी कि जो काम लगातार चल रहा है उसको बताने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। व्हेन आई वॉज वॉचिंग टीवी टॉम अराइव्ड, जब मैं टीवी देख रहा था तब टॉम आया। ठीक है। शी वॉज कुकिंग फूड व्हेन हर ब्रदर केम, यानी कि जो कंटिन्यूस फॉर्म है ना, ठीक है, व्हेन हर ब्रदर केम, जब उसका भाई आया। ठीक है। कंटिन्यूस फॉर्म के साथ हम सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड विथ पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हम यूज कर सकते हैं। आप इसको बहुत ध्यान से समझना। द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। अब सबसे पहली बात, इसमें दो काम हो रहे हैं। पहला काम क्या है? पहला काम है ट्रेन का डिपार्ट होना, यानी कि ट्रेन का चले जाना, पहला काम। और दूसरा काम क्या हो रहा है? उसका स्टेशन पहुंचना। ठीक है, आई बस समझ में? इसमें दो काम हो रहे हैं, एक पहला और एक दूसरा। तो पहले काम के लिए हम पास्ट परफेक्ट का टेंस का यूज करेंगे, जैसे हैड डिपार्टेड, अभी मैंने समझाया ना, हैड डिपार्टेड, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है। और पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा, यानी कि वी की सेकंड फॉर्म का। कैसे? व्हेन ही रीच्ड, रीच्ड क्या है? वी सेकंड फॉर्म है रीच्ड। आई बस समझ में? दो काम होते हैं, पहला काम जो हुआ उसके साथ पास्ट परफेक्ट, जो दूसरा काम हुआ सेकंड टास्क उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस का, यानी कि सेकंड फॉर्म का हम यूज करेंगे। इट इज यूज्ड व्हेन सेकंड एक्शन स्टार्ट जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वन, यानी कि जब एक एक्शन खत्म होते ही दूसरा एक्शन शुरू हो जाता है तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे व्हेन आई बिगैन टू टीच हिम, जब मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया, ही बिगैन टू लिसन केयरफुली, और उसने ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। ठीक है। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वॉज वर। ठीक है, V1 लगती है, ING लगता है, इसमें अदर वर्ड्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई क्या है? सब्जेक्ट है। वॉज क्यों लगा? क्योंकि आई सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए वॉज लग गया। राइट फर्स्ट फॉर्म है, ING लग गया, राइटिंग बन गया। अ लेटर, ये अफर्मेटिव कहते हैं हम इसको। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वॉज आई राइटिंग ए लेटर? इंटेरोगेटिव। ओके, अब इसके यूजेस देख लेते हैं हम, क्या क्या यूजेस हैं। इट डिनोट्स द एक्शंस विच वर इन द प्रोग्रेस इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में जो कार्य प्रोग्रेस में थे, यानी कि चल रहे थे, उनको बताने के लिए। जैसे आई वॉज रीडिंग दिस बुक येस्टरडे, कल मैं ये किताब पढ़ रहा था, येस्टरडे पास्ट में। दे वर रीडिंग अ डॉक्यूमेंट, वो एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे, वर। इट इज़ यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में यूज होता है। जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, he said that he was going to market. It is used when two actions are going on simultaneously, यानी कि दो एक्शंस लगातार हो रहे हैं। simultaneously मतलब दो एक्शन लगातार हो रहे हैं। while he was sleeping, while he was reading, जब वो पढ़ रहा था, I was sleeping, मैं सो रहा था। दोनों एक्शन हो रहे हैं ना, पढ़ने के और स्लीपिंग के। इट इज़ यूज टू डिनोट इंक्रीज और डिक्रीज इन सम एक्शंस, यानी कि किसी एक्शन में, किसी कार्य में कुछ इंक्रीज होता है, बढ़ोतरी होती है, और डिक्रीज होता है। ठीक है, तो क्या होता है? हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस का। इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, यानी कि अंधेरा होता जा रहा था। इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, वो गरीब पे गरीब होता जा रहा था, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज के लिए। ओके,